दोस्तों, आज की कहानी है बहू बातें करती रहोगी तो घर के काम कौन करेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सीमा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे दोनों अच्छी नौकरी में थे और बेटी का भी ब्याह अच्छी जगह हो गया था। वह भी अपने परिवार में खुश थी। सीमा जी के पति भी एक सरकारी अधिकारी थे। दोनों बेटों के 2-2 बच्चे थे। उन लोगों हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। सीमा जी की बड़ी बहू आशा का मायका दूसरे शहर में था, जबकि छोटी बहू सोमिया का ससुराल मायका उसी शहर में था। सीमा जी का भी मायका उसी शहर में था। आशा और सोमिया की उम्र में अंतर ज्यादा नहीं था, तो दोनों सखियों की तरह ही आपस में बातचीत करती ही। उनकी फोन पर ही ज्यादा बातचीत हो पाती, क्योंकि मिलना जुलना कम ही हो पाता था। लेकिन जब भी मिलती हैं प्रेम से मिलती हैं। सीमा जी जब तब अपने मायके ससुर जी के साथ जाती रहती थी, या अगर मायके में बहन या रिश्तेदार आता तो वहां मिलने जरूर जाती थी। अब एक शहर में रहकर मिलना जुलना तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर कोई बहू जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। बड़ा बेटा कुणाल उसी शहर में नौकरी कर रहा था, जबकि छोटा बेटा आरव दूसरे शहर में नौकरी करता था, तो इससे साल में 2-4 बार ही आना जाना हो पाता था। सोमिया का मायका उसी शहर में होने के कारण छुट्टियों में हमेशा ही दिन बांट कर आती कि कुछ दिन मैं मायके में रहूंगी और कुछ दिन ससुराल में। पहले ससुराल ही आती, फिर कुछ दिन रहने के बाद वह मायके जाती, फिर वापस आकर वहां से पति के साथ वापस अपने शहर चली जाती। वह कोशिश करती कि ससुराल वालों को बुरा ना लगे, सास ससुर ये ना कहे कि पोता पोती के साथ मन भर खेल भी नहीं पाए, और बहू बच्चे लेकर मायके चली गई। लेकिन सीमा जी की आदत थी कि वह कभी भी दोनों देवरानी जेठानी को साथ में जब भी देखती बातें करते हुए या किचन में काम करते हुए तो किसी न किसी बहाने से एक को बुला लेती, जिससे कि दोनों आपस में बात ना कर पाए। आशा ने एक बार सोमिया को फोन पर बताया कि सासू माँ को तुम्हारा मायके जाना पसंद नहीं आता। वह आशा से कहती, देखो वह तो मायके चली जाती हैं, ये नहीं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करे, हमेशा अपने मायके की लगी रहती हैं। उन लोगों के आने से तुम्हारा कितना काम बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन सोमिया को सासू माँ ने फोन किया और बातें बातों ने बताया कि आशा को तुम लोगों का आना अच्छा नहीं लगता। कहती हैं कि जब वो लोग आते हैं तो काम कितना बढ़ जाता है, ऊपर से वह तो मायके चल जाती हैं तो ससुराल में कोई मदद भी नहीं करती। सोमिया उन लोगों की बात सुनती, फिर सोचती कि जब तक कोई बात खुद सामने ना सुनो तो फिर किसी के बारे में क्या सोचना। दिवाली आने वाली थी। सोमिया इस बार दिवाली पर हफ्ते भर के लिए आई थी। स्कूल में भी छुट्टी थी और पति ने भी कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली थी। सोमिया ने सोचा कि 4 दिन ससुराल में रहेगी, दिवाली निपटा कर फिर मायके चली जाएगी, वहां पर भाई दूज मनाकर लौटेगी, फिर अगले दिन वापस अपने शहर आ जाएगी। दिवाली पर सोमिया आरव घर पहुंचे। दिवाली की तैयारी में सोमिया अपने जेठानी के साथ लग गई। घर में तमाम काम थे। दिवाली के लिए स्पेशल खाने की तैयारी करनी थी, झालर लगवाना था, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने थे, फिर दिवाली की शाम को पूजा की तैयारी करनी
ही और साथ में रंगोली बनानी थी। बच्चे छोटे थे तो रंगोली वही बनाती थी। इस तरह से करते करते 4 दिन का समय बीत गया। दिवाली के अगले दिन सौम्या को अपने मायके जाना था। वहां चली गई। भाई दूज मनाकर खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आई। भाई छोड़कर चला गया तो सब लोग बातचीत करने लगे। सीमा जी बोली कि सौम्या जरा आशा की खाने में मदद कर देना, रात को तुम लोग को जाना भी है। त्योहार में तो काम ही बढ़ जाता है, थोड़ी उसकी मदद कर दो। सौम्या ने बोला, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि काम बढ़ जाता है, बल्कि मैं मदद तो करती हूँ। सीमा जी बात बनाते हुए बोली, आशा को वैसे भी हम लोगों का ही काम करने की आदत है, अब और लोग आ जाते हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है। तब सौम्या से रहा नहीं गया, बोली मम्मी जी और लोग कौन कौन आते हैं? हम लोग तो आते हैं त्योहार पर, और जब भी आते हैं तो पूरे समय मैं किचन में लगी रहती हूँ, जिससे कि उनका काम बिल्कुल भी ना बढ़े, बल्कि मैं आगे बढ़ कर उनकी मदद करती हूँ। त्योहार में हम आते इसलिए हैं कि सब लोग हंसी खुशी साथ रहे, वरना अपने शहर में भी मना सकते हैं, और जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तब तक तो मदद करती हूँ, और अपनी मायके जाने से पहले सारे काम निपटा कर जाती हैं, जिससे मेरा कोई काम यहाँ पर बड़ा ना रहे। और आज अगर जाना भी तो मैं अपना रास्ते का खाना खुद ही बनाती हूँ, कोई मदद कर दे तो ठीक है, वरना मैं तो अपना काम कर लेती हूँ। तो मेरी वजह से किसी और काम कैसे बढ़ता है। तब तक सौम्या का पति आरव भी आ गया। उसने कहा, माँ तुम भी क्या दोनों बहुओं के बीच में पड़ी रहती हो? वह दोनों हंसी खुशी अपना काम कैसे भी निपटा रही हैं। तुम्हारा काम है बैठो और आराम से खाओ पियो। किसी के आने जाने से काम बढ़ता है, सही है, लेकिन अगर लोग समझदार होते हैं तो सब ठीक से हो जाता है। अगर तुम ऐसे ही कहोगी कि लोगों के आने से काम बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग त्योहार पर आना बंद कर देंगे तो आपस में प्यार कहाँ रहेगा? बच्चे आपस में संस्कार कैसे सीखेंगे कि त्योहार साथ मनाया जाता है? सौम्या मुझसे कहती थी कि मम्मी जी ऐसी बातें काम बढ़ जाने वाली बात बोलती हैं, तो मैं मानता नहीं था, लेकिन मैंने आज सुना इसलिए मैंने बोला। तब तक ससुर जी भी आ गए और बोले, क्या सीमा तुम भी क्या लेकर बैठ जाती हो? घर में नौकर चाकर की कमी है क्या? और बहुओं को साथ काम करने दो। सीमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनकी वजह से त्योहार में लोगों का मन खराब हो रहा है। उन्होंने कहा, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं भी कहाँ छोटी छोटी बातों से अपने घरों में दूरी पैदा कर रही थी। फिर अपने दोनों बहुओं को उन्होंने प्यार से गले लगा लिया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।